वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में। अब टाटा स्टील आज आप देख सकते हैं करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी में आज देखने को मिला। ड्यूरिंग द मार्केट ये तेज़ी थोड़ी ज़्यादा थी और एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ये करीबन 1.68% की तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दिखाई है। तो हम ये जानेंगे आज कि ये जो तेज़ी थी ये टाटा स्टील में क्यों थी, इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्या आगे भी टाटा स्टील हमें बुलिश ही देखने को मिल सकता है या नहीं। सबसे पहले अगर आपने सारे ही इंडाइसेस चेक किए होंगे, आज सारे सेक्टोरियल इंडाइसेस अगर आपने चेक किए होंगे तो आप देख सकते हैं आज वैसे पूरा मार्केट ही तेज़ी में था। और इसके पीछे का रीज़न क्या है इस पे हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं कि आज की मार्केट के तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या था और क्या ये जो तेज़ी है सस्टेनेबल रहेगी या नहीं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आज जो मेटल सेक्टर था ये पूरा मेटल सेक्टर ही आज का जो परफॉर्मेंस है इसका बादशाह देखने को मिला। निफ्टी के तेजी के पीछे का सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही मेटल सेक्टर में से ही आज देखने को हमें मिला है। तो मेटल सेक्टर ही 3.96% के तेजी में था। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर हम बात न करें, यानी अगर हम पूरे मेटल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो तो तेजी में था ही था, लेकिन साथ साथ जो मेटल सेक्टर के पूरे स्टॉक्स हैं इनमें आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली थी, जिसमें से आज हम देख सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस में भी हमें जो है अच्छी तेजी देखने को मिली थी। यानी करीबन 15% से ज़्यादा की तेजी जो है हमें सिर्फ और सिर्फ अकेले अदानी एंटरप्राइजेस में देखने को मिली है, आप यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा आप जो है टाटा स्टील में भी आज 1.68% की तेजी में देखने को मिल सकते हैं। JSW स्टील भी तेजी में था। सारे ही स्टील सेक्टर के स्टॉक का आज अच्छा परफॉर्मेंस था। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो स्टील सेक्टर ये ऐसा है जो कि ग्लोबल सिचुएशंस पर डिपेंड करता है और जैसे कि हमें पता है कि चाइना जो है वो स्टील प्रोडक्शन में काफ़ी उसका भी अच्छा नाम है और जब चाइना ने अपना प्रोडक्शन को कंट्रोल किया था ड्यू टू द कोविड तो स्टील सेक्टर हमें अच्छी खासी जो है डाउनग्रेड मोमेंट में देखने को मिल रहा था, अफेक्टेड देखने को मिल रहा था। स्टील सेक्टर में जो है ये निगेटिविटी हमें बढ़ती हुई देखने को मिली थी, लेकिन अब जब चाइना ने अपने रिस्ट्रिक्शन रिलीज कर दिए हैं तो हमें स्टील सेक्टर में थोड़ी अच्छा माहौल या हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी या फिर से एक पिकअप वाला माहौल स्टील सेक्टर में देखने को मिला है। अब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें कि टाटा स्टील में जो है कोई न्यूज़ अफेक्टेड थी क्या आज, तो जी हाँ, एक टाटा स्टील का जो नीदरलैंड का प्लांट है उसके थ्रू एक न्यूज़ आज टाटा स्टील की चली थी, जिसके चलते टाटा स्टील ने आज सस्टेनेबल तेजी मोर देन 3% के आसपास की दिखाई थी ड्यूरिंग द मार्केट, लेकिन क्लोजिंग होते होते जो है वो 1.68 पे पॉजिटिव नोट पे क्लोजिंग हुआ है। टाटा स्टील के स्प्लिट के बाद से जो है ये तेजी हमें टाटा स्टील में फ्लक्चुएशन में देखने को मिलती है कंटिन्यूअसली। अभी आज जो टाटा स्टील की तेजी थी उसके पीछे टाटा स्टील का जो नीदरलैंड का प्लांट है वो नीदरलैंड का प्लांट जो है सप्लाई करेगा लो कार्बन स्टील टू स्टील प्रोसेसर्स। जो नीदरलैंड जो लो कार्बन प्रोसेसर्स हैं वो टाटा स्टील के को सप्लाई करने वाला है उनका ही नीदरलैंड का प्लांट। अब ये जो है CO2 को रिड्यूस करता है 35 से 40%, तो बाय 2030 तक ये चीज कंप्लीटली कार्बन नेचुरल होने वाला है, या हम कह सकते हैं कार्बन न्यूट्रल बाय 2045 तक। लेकिन ये जो है लॉन्ग टर्म का प्लान है, जिसके चलते के हमें आज टाटा स्टील में ये तेजी देखने को मिली है। यानी टाटा स्टील ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टाटा स्टील नीदरलैंड के साथ। अब ये जो नीदरलैंड का एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो कार्बन को कम करने के लिए या हम कह सकते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो है ये एग्रीमेंट हुआ है कि कार्बन बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो नीदरलैंड का स्टील की तरफ से वो सप्लाई किए जाएंगे, जिसके चलते 90% तक जो है कार्बन फुटप्रिंट रिडक्शन होने वाला है, यानी पोल्यूशन कंट्रोल में आ सकता है या आने वाला है। तो ये न्यूज़ के चलते हम कह सकते हैं कि टाटा स्टील में आज स्पेसिफिकली हमें जो है तेजी देखने को मिली है।
अब ये जो चीज है यानी ये जो सप्लाई है लो कार्बन स्टील टू स्टील प्रोसेसर्स का, ये टाटा स्टील को तो अफेक्ट कर ही रही है, लेकिन ये बाकी स्टील सेक्टर की कंपनियों पे भी अफेक्टेड है, या ये हम कह सकते हैं कनेक्टेड है एक दूसरे से। क्योंकि अगर लो कार्बन स्टील नीदरलैंड से टाटा स्टील सप्लाई लेगा तो ऑब्वियस है बाकी सप्लाई चेन भी वो बाकी कंपनियों के साथ कर सकता है, या ये चीज की वजह से स्टील सेक्टर में जो एक फ्यूचर में एक अच्छा ओरिएंटेशन देखने को मिल रहा है, उसके चलते हम कह सकते हैं कि पूरा स्टील सेक्टर ही एक पॉजिटिव माहौल में हमें देखने को मिल सकता है। फ्यूचर में स्टील सेक्टर अच्छा गेन कर सकता है। अब स्टील सेक्टर जो है ये जो एक्सटर्नल इश्यूज है इस पे भी काफी हद तक डिपेंडेंट है। तो जो लोगों में पेशेंस नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल एक्टिविटीज बढ़ेंगी उस तरह से स्टील सेक्टर अफेक्ट करेगा। टाटा स्टील वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन है इंडिया का, ये बात उतनी ही सच है, लेकिन ये फिर भी स्टील प्रोडक्शन या हम कह सकते हैं स्टील बिजनेस जो है ये ग्लोबल इश्यूज पे भी डिपेंड करते हैं। अगर ग्लोबली इशू कुछ चलेंगे तो स्टील प्रोडक्शन पे या स्टील बिजनेस पे इफेक्ट निगेटिव देखने को मिल सकता है। तो टाटा स्टील का जो एग्रीमेंट हुआ है नीदरलैंड टाटा स्टील के साथ, उसके चलते आज टाटा स्टील में अच्छी तेजी देखने को मिली है। और जो कार्बन स्टील टू स्टील प्रोसेसर है यानी फ्यूचर में जो है ये पोल्यूशन फ्री स्टील प्रोडक्शन होगा, इस तरह की एक जो पॉजिटिव न्यूज चली है आज, इसके चलते पूरा स्टील सेक्टर आज हमें पॉजिटिविटी में देखने को मिला था। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।